रहमत कायनात हमरे रसूल आए बन के हबीब खुदा उतरे जहान में। रहमत कायनात हमरे रसूल आए बन के हबीब खुदा उतरे जहान में। हुक्म खुदा मिला था सारे मलाइका को जाए सलामी देने उनके मकान में। हुक्म खुदा मिला था सारे मलाइका को जाए सलामी देने उनके मकान में। रुखे मुस्तफ़ा देख सारे मलाइक झूमे गूंजी सदा ये हर एक कान में। तुम पे सलाम हो ये रहमत कायनात सबको बचाने आप आए जहान में। सुभान अल्लाह सुभान तुम अल्लाह। पे सलाम हो ये रहमत कायनात सबको बचाने आप आए जहान में। तो अब ये है, आप समझ गए होंगे कि मिस नहीं होना है ना। अब एक सवैया और सुनाता हूं आपको। अरब के दस्तूर के मुताबिक दाइयां चली बच्चों को लेने के लिए। तमाम दाइयों ने नबी को अनाथ यानी यतीम समझ के छोड़ दिया कि ले जाएंगे, परवरिश करेंगे, बदला कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई ये ना थी। सच्चाई ये थी कि मेरे आका ने उन तमाम दाइयों को पसंद नहीं फरमाया। दाई हलीमा ने सोच विचार किया, नबी को गोद में लिया, लेके चली तो सोच रही थी एक अनाथ एक यतीम को लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऊंटनी की रफ्तार बढ़ी तो कहने लगी ये अनाथ नहीं, ये तो हरिहाथ हैं, यानी दस्ते कुदरत हैं। सुभान और जब अल्लाह। घर लेके पहुंची तो कहने लगी ये तो दीनानाथ। दीनानाथ, दीन माने कमजोर गरीब लाचार, नाथ माने मालिक यानी सारे गरीबों के आका हैं। और सुभान जब अल्लाह। उनका घर मुनव्वर हो गया तो कहने लगी ये तो सृष्टि के नाथ हैं। सृष्टि बोलते कायनात को। सृष्टि के नाथ यानी सारी कायनात के मालिको मुख्तार हैं। ये अल्फाज आपके जहन में आ गए। दाई हलीमा ने नबी को गोद में लिया, लेके चल रही। क्या हो रहा है मुलाहिजा करें, जब मिलके कहें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करूं, अति सोच विचार मन ही मन माँ हम पूत अनाथ को लई आए। जब आगे भई लागर उठनी समझी हरि हाथ को लई आए। तीन बाहुरे हमारे तो हम समझी हम दीना नाथ को लई आए। जब भेद खुलो तो हलीमा कहिन हम सृष्टि के नाथ को लई आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भेद खुलो तो हलीमा कहिन हम सृष्टि के नाथ को लई आए। और मैं समझता हूँ जो हिंदी काव्य और गद्य के साथ जो अनिवार्य संस्कृत चलती है, उस अनिवार्य संस्कृत को अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत व्याकरण तो मालूम होगा ना। व्याकरण जानते होंगे थोड़ा बहुत। और थोड़ी बहुत जो है ओल्ड संस्कृत नहीं, न्यू संस्कृत। महरारा मुकद्दसा आपको ले चल रहा हूँ और वहां से नाथ लेके आऊं, 2-3 शेर सुना देता हूं ताकि आपका अंदाजा हो जाए कि आप मेरी बात कौन सी समझ पाएंगे। तो फिर मैं उसी तरफ मूव कर जाऊंगा। तो मैं चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, जरा मिलके आप कहें सुभान अल्लाह। में अर्ज कर, पूरी तवज्जो है ना आपकी? हाँ? कोट कोट फिर नाम नत मस्तक शकल फिर जा जन्म। हे दीन बंधु दया निधे अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और ये शेर आपके समझ में आ जाएगा। चतुर्भुज सिद्धि को फारूको गनी अरि हैदरम। चतुर्भुज सिद्धि को फारूको गनी अरि हैदरम। फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्यवती
अति कुटुम्बकम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और आपने हिंदी कैलेंडर पढ़ा है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन में पढ़ा ना, उसमें जो गिनती आती है उसमें लिखा आता है एकोदशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, पढ़ते हो ना। एकोदशी यानी 11, द्वादशी यानी 12, त्रयोदशी यानी 13, चतुर्दशी यानी 14, द्वादश, द्वा माने 2 और दश माने 10, तो कितने हो गए 12। और हमारे आका 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए। अब जरा इस मंजर को मुलाहिदा करें, जब मिलके कहें सुभान अल्लाह में अर्ज। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। प्रतिभा अद्भुत अलौकित प्रतिमा अति सुंदरम। शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक इस खाकदाने की दी पे तशरीफ न लाई थे तो उन्हें इनके पैगंबर की जलवागरियां न हुई थी, लोगों के हृदय के सिंहासन पे विराजमान न हुए थे। उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम सलीलुल्लाह आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो यही कहते आ रहे हैं वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं। तो उन्हें इनके पैगंबर की जलवागरी होने वाली है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ रहे हैं, आपकी याद कर रहे हैं। इब्राहिम सलीलुल्लाह आ रहे हैं, आप ही के लिए दुआएं मांग रहे हैं। हज़रत नूह आ रहे हैं, आपका तज़किरा कर रहे हैं। 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम आ रहे हैं। तमाम आने वाले रसूल, तमाम आने वाले पैगंबर, तमाम आने वाले नबी यही कह रहे हैं वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं। लोग सारी कायनात से अंधेरा मिटाने वाला आ रहा है, नूरे मुजस्सम आ रहे हैं, सैयद आलम आ रहे हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने की दी पे तशरीफ लाने वाले हैं। मैंने पूछा इंजील से तू बता, इंजील क्या तेरे सीने में कोई भविष्यवाणी मौजूद है, कोई बशारत मौजूद है? बाइबिल तू बोल, मुस्तफा बाद में आ रहे हैं, वह बाइबिल तू पहले आई है, बता तेरे सीने में कोई बशारत मौजूद है? तौरेत तू पहले आई है, मुस्तफा बाद में आए हैं, बता तेरे अंदर कोई तस्किरा है? ज़ुबूर तू बता क्या तेरे सीने में कोई बशारत मौजूद है? ये दुनिया की पुस्तकों बोलो, मुस्तफा से पहले तुम आई हो, क्या तुम्हारे सीनों में कोई बशारत है, कोई भविष्यवाणी है? तो मैंने जब किताबों को उलटना पलटना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले लास्ट में आने वाली किताब को देखा, इंजील को जब मैंने पकड़ा तो इंजील में क्या लिखा हुआ था, बाइबिल को जब मैंने टच किया तो बाइबिल में क्या लिखा हुआ था। अब बाइबिल के अल्फाज को आप जरा गौर से सुन लीजिए और मामला आपके समझ में आ जाएगा। अब बाइबिल में क्या लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेट मौलाना रूम ने अपनी जुबान में कहा है, तो बाइबिल में जो लिखा था मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। और आज भी बाइबिल में लिखा हुआ है, पढ़ लें, समझने वाले समझ लें, पढ़ने वाले पढ़ लें कि मुस्तफा आए नहीं है, किताब बाइबिल पहले आई है और उसमें क्या तस्करा मौजूद है। जरा मिलके आप कहते चले सुभान अल्लाह में सुनाता चलो। बूद दरे इंजीलना में मुस्तफा आसिरे पैगंबरा बहरे सिफा। बाइबिल में लिखा हुआ था ये लोगों वो नबी आखिर आने वाले हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम की तरह नहीं होंगे, वो नूह अलैहिस्सलाम की तरह नहीं होंगे, वो हज़रत यहया की तरह नहीं होंगे, हज़रत दाऊद की तरह नहीं होंगे, हज़रत सलमान की तरह नहीं होंगे, बल्कि कायनात में जितने नबी रसूल आए हैं उन तमाम रसूलों के इमाम होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर फजले रहमा, विलादत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और आज भी बाइबल को जो समझ सके इंग्लिश में, मैंने कहा बाइबल बता, आज भी तेरे सीने में कोई भविष्यवाणी मौजूद है? लोगों ने कहा, तो बाइबल ने कहा लोगों ने मुझे पढ़ना छोड़ दिया। मैंने कहा तू बता दे, मैं ही पढ़े लेता हूं। का चैप्टर नंबर 14 खोलियो। चैप्टर नंबर 14 में जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा था, वो आज भी उसमें लिखत में मौजूद है। मैंने जब चैप्टर नंबर 14 खोला तो चैप्टर नंबर 14 में लिखा हुआ था, Thereafter I will not back much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अरे हवारियों, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा, गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन इतना याद रखना, for the prince of this वर्ड कम थे। एक ऐसा प्रोफेट, एक ऐसा रिफॉर्मर, एक ऐसा रसूल, एक ऐसा राजकुमार, एक ऐसा मुहस्सिन इंसानियत, एक ऐसा रसूल मेरे बाद दुनिया में आने वाला है। उसके अंदर वो तमाम खूबियां होंगी जो मेरे अंदर मौजूद नहीं है। इल्म हिकमत भी है, जाहो जलाल भी है, जुदो नवाल भी है, सिद्को शिफा भी है, यद बैदा की तवानाइयां भी है, आदम का खल्क भी है, शीश की मार्फत भी है, युग का जिहाद भी है, इलियास का वकार भी है, साले की फसाहत भी है, लूत की हिकमत भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, इस्माइल का इशार भी है, यूशे का जिहाद भी है, इलियास का वकार भी है, और तमाम मुरसलीन की इमामत भी है। ए परवरदिगारे आलम, जब सारी कायनात की खूबियों को मोहम्मद मुस्तफा में समेट के रख दिया, तो तेरे महबूब को क्या कहूँ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से है बरी, है राहू मेरे शाह में क्या क्या वाह कहूँ वाह तुझे। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब कोई ये कह सकता है कि नबियों ने कहा, पैगंबरों ने कहा, रसूलों ने कहा, ये सब तुम्हारे हैं, तुम्हारों ने तुम्हारे की तारीफ कर दी। अल फजलो मा शहदत बिहिलादा, फजीलत तो वो होती है जिसकी दुश्मन गवाही दे दे। आपने अपने बेटे की तारीफ कर देगा तो कहें बेटा इसलिए तारीफ कर रहे हो, लेकिन गांव के दूसरे गांव वाला आपके बेटे की तारीफ करे तो तारीफ है। तो मैंने कहा आ जाओ मैदान में, मैं दिखाई देता हूँ, समझ लो। चलो मैं यही दिखाई देता हूँ कि गैरों ने क्या कहा है। अब आइए मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, कुरान को बाद में आप जरा गौर करिएगा, जरा कान खोल लीजिए और कान खोल के मेरे जुमलों को नोट करिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब पुराणों में देखिए, कृष्णवतारम याद बंदम और संज्ञातम बलवदुषुदानम पृथ्वी मध्यम सर्वन्नमा पुरुषम पुरुषोत्तम। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के बीचों बीच पैदा होंगे, संपूर्ण धरती को लपेट जाएंगे, केवल ईश्वर की पूजा करेंगे। उनका प्रतिबिंब यानी उनके जिस्म का साया जमीन पे नहीं पड़ेगा। जो रसूल हैं, पैगंबर है, उनके जिस्म का साया नहीं। लेकिन कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो नहीं गाँव आस पास तो होंगे। अरे क्या बात है, ये तो मुक्ते का बीज उगने ही नहीं दिया। कभी देखा होगा आपने, टोला बना के, लोटा भी कमर पे, सोटा भी कमर पे, गट्ठर भी कमर पे, बिस्तर भी कमर पे, क्रोसीन भी कमर पे, दाल भी कमर पे, चावल भी कमर पे, भगोना भी कमर पे, पतीली भी कमर पे। या अल्लाह, कमर है या पूरा कमरा? भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और इतनी मेहनत के बाद नंबर कितने आए? 24। इतनी मेहनत के बाद नंबर 24, और पास होने के लिए कम से कम 33। ये तो गए काम से, सप्लीमेंट्री से भी काम नहीं चलेगा इनका। अब ये वेद बोल रहे हैं उनके जिस्म का साया ना होगा, लेकिन ये ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। अरे अल्लाह ने जब पैदा ही नहीं किया तो मिलेगा कहां से? और साया हो भी नहीं सकता, साया हो भी नहीं सकता।
मैं आपसे पूछूं, ये मरकरी है क्या? मरकरी का साया आपने देखा? वो हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन का साया देखा? कभी सैफल का साया देखा? कभी बल्ब का साया देखा? अरे छोड़ो, कभी चांद का साया देखा? कभी सूरज का साया देखा? आप कहेंगे मौलाना अजीब बात कर रहे हो। अरे ये लाइट है, ये नूर है, और नूर का साया नहीं तो हमारे आका तो नूर अला नूर है। हमारे आका का साया कैसे हो सकता है? तू है साया नूर का, हर अज़्म टुकड़ा नूर का, वो साये का साया न होता है न साया नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना घराना नूर। नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आका नूर है तो साया कहाँ है? लाइट का साया नहीं होता है, नूर का साया नहीं होता है। लेकिन ये ढूंढे पड़े लगे पड़े हुए हैं। और नूर मेरे आका कैसे है? मेरे आका की बारगाह में ऐसे जाबिर बैठे हुए हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नूर को किस वक्त पैदा किया? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलका क़ब्ल अल-अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरिही वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नार वला अर्दुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंस। ए जाबिर सुनो, मेरे रब ने मेरे नूर को उस वक्त पैदा किया, न जमीन थी, न आसमान था, न अकल थी, न ध्यान था, न लोह था, न कलम था, न चांद था, न सूरत था, न इंसान, न जिन्नात था। हर तरफ रब का ज़ुहूर था और मुझ मोहम्मद का नूर था। तीसरा था ही नहीं, तीसरा था ही नहीं। अब ये 1400 साल के बाद तीसरा हिसाब लगा रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। इतना था, इतना था, नहीं था, इतना मिला, इतना नहीं मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, ये दिया, ये नहीं दिया, ये कैलकुलेट कर रहा। अबे नादान, वो अल्लाह की अता का हिसाब ले रहा, कैलकुलेटर पे जोड़ रहा है। अल्लाह ने कितना अता किया उसका हिसाब लगा रहा। अरे मुल्ला, आज तू अल्लाह की अता का हिसाब ले रहा है, कोई बात नहीं। कल महशर में अगर अल्लाह ने मुल्ला का हिसाब ले लिया तो खटिया खड़ी हो जाएगी। हिसाब देते नहीं बन पड़े। अब मैं ये एक श्लोक सुनाता हूं, तवज्जो है आपकी पूरी, और अगर ये गैर इसे समझ लें तो फिर देर नहीं लगेगी। बड़ा प्यारा श्लोक सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो है ना आपकी? आप जरा सुनो। लिंगछेदिशी कहीना शमशुदारी शदुशका उच्चलापी शरभच्ची भविष्यति जनो मम। आप इसका उच्चारण देखिए और इसका व्याकरण देखिए, और फिर आप समझिए। मैं बिल्कुल एक एक लफ्ज अलग करके समझाऊंगा। लिंगछेदिशी कहीना शमशुदारी शदुशका उच्चलापी शरभच्ची भविष्यति जनो मम। यानी जो नबी आ रहे हैं, पैगंबर आ रहे हैं, जो रसूल आ रहे हैं, उनकी पहचान ये है लिंगछेदी। लिंग के माना हिंदी में क्या है आप खूब जानते हैं, लिंगछेदी। लिंगछेदी यानी आने वाले जो नबी आ रहे हैं उनकी पहचान ये है लिंगछेदी, यानी वो खतना किए हुए पैदा होंगे। शीखा हीना, शीखा माने चोटी, हीना माने नहीं, यानी वो ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे रसूल हैं जिनके सर पे चोटी नहीं होगी। शमशुदारी शदुशका, आपकी दाढ़ी मुबारक होगी, आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। अब वेद ये बता रहे हैं आपकी दाढ़ी मुबारक होगी, लेकिन उम्मत का ये हाल है, वो घुटाई, वो छिलाई, वो रगड़ाई, पता ही नहीं चलता भैया है या भौजी, मिस्टर है या मिसेज। मैंने देखा कि जुबान की नोक लगा लगा के गाल उठा रहे हैं ऐसे करके, जुबान टेढ़ी हो जाएगी लेकिन फिर भी छिलाए। गांव के लोग हो, बूढ़े बैल के अगर सींग छिला दिया तो बूढ़ा बैल का जवान हो जाएगा। पैसा भी दे रहे हैं, जुबान भी टेढ़ी कर रहे हैं, गुब्बारे जैसा मुंह फुला के बैठे हुए।
फिर भी प्यारी आका की प्यारी सुन्नत को जरूर मिटा रहे हैं। अब जरा तवज्जो, अब आपके व्याकरण की मुझे जरूरत पड़ेगी थोड़ा। उच्चलापी, इसको आप विच्छेद करें तो हो जाएगा उच्च प्लस अलाप। उच्च माने ऊंचा, अलाप जुबान से चीखना। अब दोनों को मिला दिया तो हो गया उच्च अलाप, यानी तेज आवाज से पुकारना। अब इसमें निस्बत लगा दी तो हो गया उच्च अलापी, यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। सर्वभक्षी, यानी वो शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे। जनोमम, ऐ लोगों, वो रब के महबूब होंगे, जो उनके दामन से लिपट जाएगा कामयाब व कामरान हो जाएगा। आप पढ़िए, दूसरे धर्मों के ग्रंथों को पढ़िए, समझिए। तुमने अपने की नहीं पढ़े हैं तो दूसरों क्या पढ़ो? अपने वाले पढ़ लो तो काफी। लेकिन हमने पढ़ना छोड़ दिया, किताबें छोड़ दी, बुक छोड़ दिया। अब तो पहली खराबी ये है कि हमारे यहाँ लोग पढ़े तो हैं, लिखते बिल्कुल नहीं। किसी की पेन, किसी की जेब में कलम नजर नहीं आएगा। पढ़े हैं, लिखे नहीं, और पढ़े हैं वो भी आधे अधूरे, मोबाइल पे ज्यादा पढ़े। अब जो चीज मंगाना हुई मोबाइल पे मंगा ली, और मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं। अरे मोबाइल नहीं बल्कि किताबें पढ़ो, और किताबों से सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह समझो, दूसरे मजहबों को समझो, दूसरे धर्मों को समझो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मजहब इस्लाम क्या है। अब दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर आए, आका की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया। मैंने दुनिया के धार्मिक पुस्तकों से पूछ लिया। अब मैं आता हूँ हिंदुस्तान के वासियों से पूछता हूँ। मैंने पंडित नवल किशोर से पूछा, मैंने कहा पंडित जी तुम बोलो, तुमने नबी के बारे में कुछ बोला है? बोले मैंने बहुत कुछ बोला है। मैंने कहा तुम भी बोलो, नबी की बारगाह में मुंह खोलो। तो बोले कैसे बोले? अरे मैंने कहा बोल लो, जैसे और शायरों ने बोला है तुम भी बोलो। बोले मैं नहीं बोल पाऊंगा। जिनकी तारीफ में आदम अलैहिस्सलाम बोले, जिनकी तारीफ में नूह अलैहिस्सलाम बोले, जिनकी तारीफ में मूसा कलीमुल्लाह बोले, जिनकी शान में ईसा रूहुल्लाह बोले, जिनके बयान में हज़रत यहया बोले, जिनकी शान में हज़रत ज़करिया बोले, जिनकी अजमत में हज़रत नूह बोले, जिनकी शान में हज़रत सुलेमान बोले, जिनकी याद में दाऊद नगमिया संधियां करे, उनकी बारगाह में मैं कैसे बोलूं? अरे मैंने कहा पंडित नवल किशोर अगर बोल दोगे, अगर बोल दोगे, अगर बोल दोगे तो नबी की नात कहने वालों की जमात में खड़े हो जाओगे। बोले तो मैं जरूर बोलूंगा। मैंने कहा बोलो बोलो बोलो, अपनी भाषा में बोलो, अपनी अंदाज में बोलो, अपने ढंग में बोलो, अपने तरीके में बोलो। बोले बोलूंगा, पहले तमहीद बांध लो। मैंने कहा तमहीद बांध लो। बोले आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। आका ने उंगली का इशारा किया, सूरज वापस पलट आया। मुस्तफा भी झूले ही में है, लेकिन झूले में नबी की अजमत का आलम ये है, आलम ये है। हमारे घर बच्चे पैदा होते हैं, हम अपने बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं, लेकिन हम तो जमीनी हैं, तो खिलौना भी जमीनी ही होगा। या तो मिट्टी का होगा, या लकड़ी का होगा, या फाइबर का होगा, या प्लास्टिक का होगा, या लोहे का होगा, या तांबे का होगा, या सिल्वर का होगा, लेकिन होगा जमीनी ही। मेरे नबी आ रहे हैं, कौन इनके पैगंबर आ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब दुनिया में जा रहे हो, बचपन का आलम है, खिलौना चाहिए, लेकिन तुम जमीनी नहीं हो, तो तुम्हारा खिलौना जमीनी नहीं चलेगा। तुम तो नूरी हो, तो तुम्हारा खिलौना भी नूरी होना चाहिए। ए मेरे मुस्तफा, ये आसमान का नूरी चांद है, इसे तुम्हारे लिए खिलौना बना दिया है। अब झूले में लेटे लेटे तुम्हारा हाथ जिधर उठता जाएगा, उधर ये चांद झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। यही तो मुजद्दिद आजम बोले, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महज में, क्या इशारों पर ही चलता था खिलौना दूर का। मैंने कहा नबिल किशोर जी तुम भी बोलो। बोले तमहीद बांध लिए। मैंने कहा अभी बोला तो कुछ नहीं, ये तो मुझे पहले से मालूम है। बोले नबी के हाथ के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कहा बोलो, अपने अंदाज में बोलो, अपनी भाषा में बोलो, अपने ढंग में बोलो, अपने तरीके पे बोलो। तो पंडित नबिल किशोर बोले, मेरे आका का दस्ते करम
मेरे आका का यदे मुबारक, मेरे आका के कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज सब झुकी झुकी जाई। मेरे आका आपका हाथ इधर उठा है, उधर चांद सूरज झुकते गए झुकते गए झुकते गए। क्या बात, इंटरवल या छुट्टी? कर कोमल, कर मीन्स कर माने हाथ। ऐसे नहीं, ये विधायक लोग जब देखा होगा आपने किसी भवन का शिलान्यास या शुभारंभ जब करते हैं तो उसमें पत्थर की पट्टिका लगी होती है, उसमें लिखा होता माननीय फला विधायक के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। कर कमल, हाँ कर कमल, इनके क्या फूल जैसे आप, और हम भी कहाँ कम है विधायक जी आ जाएं तो ढोल नगाड़ा लेके पीछे पीछे चलेंगे। इलेक्शन का पीरियड आ जाए तो साहब झंडों को देख लीजिए, अगर दरवाजे पे नीम का पेड़ तो नीम की चोटी पे झंडा, अगर डिश का एंटीना है तो डिश के एंटीने पे झंडा, अगर छत पे और टावर लगा तो टावर के ऊपर झंडा, अगर मोटर अगर 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 4 व्हीलर वाहन है तो कार में झंडा, अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर में झंडा, अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में झंडा, अगर साइकिल है तो साइकिल में झंडा। हद तो यहाँ तक हो गई है, मैंने देखा कि एक किसान हल चला रहा तो हल की मुठिया में झंडा। कोई कहता सपा की जय हो, कोई कहता भाजपा की जय हो, कोई कहता बसपा की जय हो, कोई कहता कांग्रेस की जय हो, कोई कहता सिंह की जय हो, कोई कहता नाथ की जय हो, कोई कहता अग्रवाल की जय हो, कोई कहता गुप्ता जी की जय हो, कोई कहता खान साहब की जय हो, कोई कहता अंसारी साहब की जय हो, कोई कहता मंसूरी साहब की जय हो। अरे दुनिया वालों, तुम दुनिया में दूसरों की जय जयकार के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा मनसब कुछ और है, तुम्हारा मकाम कुछ और है, तुम्हारी अजमत कुछ और है, तुम्हारी शान तो ये है किसी की जय विजय हम क्यों मनाएं, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर, फजले रहमा, विलादते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। उनकी दरिया बिछा रहे, उनके पीछे पीछे भाग रहे। मैंने कहा क्यों भाग रहा, क्यों भागा? बोले नहीं जानते, अगर हमारा कैंडिडेट विजयी हो गया तो 3 पुश्तों तक का काम हो गया, एक ठेका मिल गया, वो आरे न्यारे हो जाएंगे। अरे मैंने कहा ये तो खुद ही मांगता है, तुम्हें कहां से देंगे? क्या देखो मौलाना साहब उल्टी बातें मत करो, ये मांगता है। लखनऊ में कोठी है, नोएडा में कोठी है, दिल्ली में कोठी है, जितनी जमीन बंजर की सारी पट्टा है। आप कहते ये खुद ही मांगता है। मैंने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे समझ में आएगा नहीं है। ये देखो जो है 5 साल जैसे पूरे हो जाएं, ये कटोरा लेके आ जाएंगे और कहेंगे भाई साहब मतदान कीजिए, चाचा जान मतदान कीजिए, खाला जान मतदान कीजिए। अरे ये तो कोई मांगता है, खुद ही मांगता है। इनके पीछे क्यों भाग रहा है? इनके दरबार से तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे नादान, इनसे ना मांग, इनसे ना मांग, इनसे ना मांग। अगर तुझे मांगना ही था, अगर मांगना ही था तो गरीब नवाज सरकार से मांग लेता, गौसे आजम के दरबार से मांग लेता, अगर मांगना था सहाबा से मांग लेता, अगर मांगना ही था तो बस जुबाने आला हजरत ये कहता जाता। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।